किसान आंदोलन कर रहे हैं और आप नैनीताल से बीजेपी के सांसद हैं, और जो आपकी जो बेल्ट के काफी किसान यहाँ पर आए हुए हैं, ऊधम सिंह नगर से बहुत किसान गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, वहां भी विरोध कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर। हाँ, नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने कुछ कहा भी नहीं। फंडामेंटल राइट है सबका, सबका फंडामेंटल राइट है। आप भी आंदोलन में कभी जाते होंगे, हमने भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या हमने किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया है? क्या हमने कभी तलवारों से वार किया है? क्या हमने कभी किसी पुलिस वालों की पिटाई करी है? मतलब जिसमें ऐसा हुआ तो आंदोलन की बहुत बात मेरा बोलना उचित नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार खुद बोल रही है, कृषि मंत्री देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे साथ आ जाओ, कोई बहस करने को तैयार ही नहीं। मैंने तो संसद के अंदर अपने बजट भाषण में कहा कि माननीय राहुल गांधी जी को नॉलेज नहीं है। अगर वो किसानों जो एक्ट अभी किया है हमारी केंद्र सरकार ने, अमेंडमेंट किया है, वो नया एक्ट नहीं है, बनाया तो कांग्रेस का है। और शरद पवार जी जब आपकी सरकार में थे उनका बयान है, आपके जो कपिल सिब्बल जी हैं भारत के हमारे देश के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, उनका बयान है, अजय माकन जी का बयान है, उसकी संसद में जो कह रखा उनका लिखित बयान भी है, और जो बोले हैं वो भी है, कैसेट भी है। उन्होंने इसको जो आज माननीय मोदी जी की सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया, ये करने के लिए कह दिया, एक्ट भी लिया है, संशोधन भी कर दिया। लास्ट में किसके कहने पर ये बैक हुए हैं, ये समझने की बात है। नहीं, ऐसा नहीं अजय भाजी, देखिए किसान तो बातचीत वो रिकॉर्ड में है, आज संसद से हट नहीं सकता है। किसान तो बातचीत कर रहे हैं, किसान कई दौर की बैठ के किसानों के साथ हो चुकी हैं, किसान यूनियन, किसान संगठन वो विरोध कर रहे हैं। विपक्ष को आप छोड़ दीजिए, विपक्ष मान लीजिए राजनीति कर रहा है, लेकिन किसान विरोध कर रहे हैं। नहीं, किसान कर रहे हैं, किसानों को देखिए ना, नहीं, इसको समझना भी चाहिए, किसानों को भी समझना चाहिए कि एमएसपी अगर कोई बात कह रही है, जब इससे बड़ी बात क्या होती है, हम एमएसपी न हटा था, न हटाएंगे, न भविष्य में कहीं पर इसमें कोई ऐसी गुंजाइश है हटाने की, सरकार ने कह दिया। तो आप अगर कोई कहता मेरे बैल के सींग तीखे हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने कह दिया कि हम इसको नहीं हटाने वाले हैं, एक्ट को साफ कह दिया, दो ठूक, चाहे टकराहट हो क्यों हो, क्योंकि किसानों के लिए हो रहा। आज आपकी किसान रेल चल रही है, मुजफ्फरनगर का 25 किलो करीब अनार आपका साउथ में बिक रहा है उस ट्रेन से, और उसको ऐसी कीमत मिल रही जो यहां नहीं मिल रही थी उत्तरांचल में। तो किसान रेल में अपने उत्पाद को आप कहीं से प्रारंभ होगी कहीं बेच सकते हैं, ऑनलाइन आप बेच सकते हैं। आप देख रहे हैं मंडी भी नहीं हटी है, मंडियों को यह कहा है अगर किसी मंडी में किसान को कम रेट मिल रहे हैं तो वो भारत में चेक कर ले, नेट पर देख ले, पूछ ले लोगों से, जिस मंडी में ज्यादा कीमत मिलती है वहां बेच दे। ये तो किसान की स्वतंत्रता है। जो किसान आज तक मंडियों की परिधि में था, जैसे माना हल्द्वानी की मंडी है, तो हल्द्वानी के जो किसान है वो बाध्य थे कि वहां से वो रुद्रपुर की मंडी में नहीं जा सकते थे। वो अगर आज उनको रुद्रपुर, काशीपुर या बाहर रामपुर कहीं पर भी अच्छी कीमत मिलती है तो वो रामपुर सीधे सीधे ट्रेन में भेज सकते हैं, या कोई अपना माध्यम हो उससे भेज सकते हैं। तो इसमें कमी कहां है? जो कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, क्लॉज टू क्लॉज एक्ट में कोई बहस करने को तो आ जाए, आने को तैयारी नहीं कोई। नहीं, बस नहीं जी, खत्म करो, इसको खत्म करो। क्यों करो भाई? भट्ट जी, किसान नेता जा रहे हैं, उनका कहना है कि एमएसपी की बताया भी है किसान नेताओं को भी। आप ये दीजिए कि जो एमएसपी सरकार तय करती है उस एमएसपी के हिसाब से खरीदे भी, चाहे वो सरकार खरीदे या फिर प्राइवेट लोग खरीदे, लेकिन गारंटी होना चाहिए और उसको लेकर कानून बनना चाहिए। किसी ने देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें बहुत खुली बहस होनी चाहिए, प्रेस को भी। नहीं, सुनिए, हाँ। मैं आपको बहुत खुली बात करना चाहता हूं जी, इस पॉइंट पर जो मैं समझ रहा हूं। आपसे खरीदा जाएगा, आप किसान है माना, आपसे 18 रुपए 20 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाएगा, 25 रुपए 23 से लेकर 25 रुपए किलो चावल खरीदा जाएगा। और जब सरकार ने खरीदा, हेलो, सुन रहा हूं भट्ट जी, बहुत ध्यान हेलो, हाँ, जब सरकार ने खरीदा तो अब सरकार जब देगी गरीब को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देगी, जो 18 रुपए किलो और 20 रुपए किलो खरीदा है। कितना लॉस हुआ? आप भी टैक्स दे रहे, मैं भी टैक्स दे रहा हूं, लेकिन सरकार दे रही है। आज हमारे वहां आपदा आई, 80 करोड़ लोगों को 6 महीने तक राशन गया। कितना गया? अब मुझे बताया, एक लाला जी हैं बाजार में,
सरकार तो खरीद रही है, आप एक्ट बना के कह रहे हो कि ये लाला जी भी इसी रेट से खरीदें, तो लाला जी सस्ता कहां देंगे फिर आपको? लाला जी अगर 20 रुपए किलो चावल खरीदेंगे, 25 रुपए बेचेंगे, या उनका प्रॉफिट जो होगा वो बेचेंगे एमएससी लेने के बाद। उसकी गारंटी मैं कैसे ले सकता हूं? प्राइवेट आदमी की गारंटी कैसे ले सकते हैं हम? फिर तो गन्ना अलग है, ईख अलग है, दालें अलग हैं, कई चीजें अलग अलग हैं, फिर मोची है, धोबी है, हर एक काम करने वाले अलग अलग हैं। तो भट्ट जी किसानों को कैसे मैं आप ही से पूछता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि बाजार में जो थोक विक्रेता लेने वाला है, हाँ। उसकी गारंटी मैं कैसे ले सकता हूं कि ये क्या भाव लेगा? नहीं लेता है, बाद में कल को कह देगा मैं नहीं लेता हूं, भाई मेरे खिलाफ कुछ करो, मुझे बेचना ही नहीं, राशन का काम बंद कर देता हूं मैं, तब क्या करेंगे आप? तो फिर कैसे उनको अगर वाजिब दाम कल मिलेगा? को कोई जो थोक व्यापारी बाजार का है, नहीं बाजार के आदमी को आप कैसे कंपल कर सकते हो देश के? बताओ तो फिर तो हर चीज वाले हैं ना, इतने व्यवसायी हैं, कल को सब लोग एक एक करके आएंगे। तो फिर बस सरकार ने कह दिया MSP कि भी तय नहीं मैक्सिमम करेगी हम जो सरकार। है जो खरीदेंगे हम उसमें कहीं पर नहीं तो सरकार कहेगी जितना हमें खरीदना है हम उसकी एमएसपी देंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है। यही तो उनका कहना है कि फिर जो कारोबारी हैं वो रेट बड़ा नीचे गिरा के लेंगे, सरकार खरीदेगी नहीं, इतना सरकार के कांटे नहीं लगेंगे, तो फिर वो तो बहुत नुकसान हो जाएगा उनका कहना। देखिए ये समझना चाहिए कि एमएससी में जो फिर ये कांग्रेस की जब सरकार थी तो इन्होंने क्या किया उस समय। आज तो हमने आश्वासन दे दिया, आज हम बाकायदा एक्ट में ला रहे हैं, सारी चीजें लिखित ला रहे हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया इसमें जो आज हल्ला कर रहे हैं? किसान उस समय चुप क्यों हो गए थे मेरे किसान भाई, मुझे बताइए। आज सबको विश्वास है नरेंद्र मोदी जी कुछ न कुछ ठीक करेंगे। हाँ। सबको विश्वास है कि आज काम करने वाली सरकार आई है, इसलिए आंदोलन में आए हैं लोग। और उस आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद, मर जा मोदी, हाय हाय मोदी, ऐसे नारे लगाने वाले मिल गए, तो इसी से तो आंदोलन खराब होता है। खालिस्तानी कैसे आगे मुझे बताइए? उनकी वजह से सारा आंदोलनकारियों को नहीं कह सकते। झंडा उखाड़ने की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई किसी की? नहीं अजय भट्ट जी आप जानते हो लाल किले पर झंडा, देखिए भट्ट जी आप जानते हैं जब इस तरह का आंदोलन चलता है, दो चार असामाजिक लोग पहुंच के नारेबाजी लगा देते हैं, सारे लोग नहीं कर रहे हैं। अजय भट्ट जी आप जानते हैं सारे लोग नहीं कर रहे, कुछ असामाजिक कैसे जाके नारे लगा देते, बताइए, सबको पता है। आम जनता को, पुलिस को, आखिर शांतिपूर्ण महात्मा गांधी जी ने भी तो किया, अहिंसा से इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन किया। अब बेचारे जो किसान नेता बहुत अकलुषित भाव से आए थे, वो भी उसमें गेहूं के साथ घुन भी पीस गया। ये हुआ उस दिन जब ये बात हो गई थी, तो 26 तारीख को एक दिन स्टॉप भी तो हो सकता था। आपकी हमारे समझौते हो रहे, वार्ता चल रही, स्वतंत्र आंदोलन तो सबका था। आप भी उस दिन कहीं ना कहीं अनाउंस या एंकरिंग कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, आप नहीं बिल्कुल अच्छी चढ़ाए होंगे देश में क्या हो रहा है। वो दिन कम से कम हमको पवित्र दिनों पर अपनी चीजों को एक कदम पीछे रखना चाहिए। किसने रोका? अब आंदोलन तो आज तक भी चल रहा है। अगर 26 को ऐसा नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता। अब लाल किले पर झंडा फहराने को किसने कहा? ये तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, उनकी सरकार को, कि कहीं भी खरौंच तक किसानों पर नहीं आने दी उन्होंने, खरौंच तक किसानों पर नहीं आने दी उन्होंने। लेकिन अरे जो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जिन्होंने किया है, एयर स्ट्राइक जिन्होंने किया है, चाइना का जिन्होंने मुकाबला किया है, चाहे पुलवामा हो या चाहे कहीं पर भी हो, तो वो अपने देश के किसानों पर क्या कोई गलत काम करते हैं? उन्होंने कहा नहीं भैया अपने लोग हैं, रहने दो जैसे कर रहे हैं। ठीक है, मुकदमा चलेगा, अपराध जब कोई करेगा तो मुकदमा चलना अलग बात है। अब विपक्ष चाहता था कि गोली चला दे, विपक्ष चाहता था, कैसे गए, बाद में उनका स्टैंड देखा हमने, वो कैसे गए, आपने क्या कर लिया? भैया आपने क्या कर लिया मुझे बताओ? आप चाहते थे कि हम गोली चलाएं, हमारी सरकार ने जो किया बहुत अच्छा किया, उस पर मुकदमे चलेंगे, जिन्होंने गलत किया है वो कोई बात नहीं। लेकिन किसी की हत्या होती है, किसी का मर्डर होता है, चोरी डकैती होती है, तो न्याय प्रक्रिया चलती है उसमें। लेकिन सब किसान नेताओं ने एकजुट एक सुर में उसका खंडन किया, चलती है, उसका खंडन किया अजय भट्ट जी किसान नेताओं ने, कि जो 26 तारीख को हुआ असामाजिक तत्व जो उसके ऊपर चढ़े, और यह भी कहा कि सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, और कुछ चिन्हित लोगों को उन्होंने हटाया भी। मुझे एक बात बताइए, मुझे इसमें ज्यादा बोलना नहीं है, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने सारी इसमें स्पष्टीकरण दे दिए। मुझे एक बात बताओ, घर के मुखिया हम हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी तो होती है कि हमारे घर में कौन आ रहा है। हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये कहा कि हम जिम्मेदारी दे रहे, कुछ नहीं होगा, हमें जाने दो, और हम भी चल दिए साथ में उनके, हम भी वहां तक चल दिए। और बाद में जब वहां भगदड़ मच गई, जब ये हो गया, तो हम कहने लगे अब इनसे हमारा मतलब नहीं है।
उसके कई टेप, कैसी रिकॉर्ड, सारी चीजें मिल रही हैं, किसकी किससे बात होती थी। ये मेरा बोलना नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मतलब है, इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, क्या तथ्य आ रहे हैं, आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी इसमें, इसलिए मैं इसमें अधिक नहीं बोलूंगा। लेकिन किसानों का तो हमेशा सम्मान किया है हमारी सरकार ने, हमारे पूजनीय हैं, सम्मानित हैं, उनकी जो प्रॉब्लम होगी वो निपटारा करना हमारी सरकार का नैतिक दायित्व है, और नैतिक दायित्व का दायित्व है, हमारी सरकार कर ही रही है। मोदी जी जैसा नेता इस देश में कोई दोबारा ऐसा मिलने वाला नहीं है इतनी जल्दी। बिल्कुल, इसीलिए आंदोलन भी हो रहा है कि उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं, उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं, वो भी चाहते हैं कि यही सरकार हमारे लिए भला कर सकती है। नहीं दी फिर जी, वो इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि यही सरकार हमारा भला कर सकती है। पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, इसीलिए उन्होंने यूपीए की सरकार हटा दी, एनडीए की सरकार लाए। इनको बहुत ज्यादा किसानों को उम्मीद है एनडीए सरकार से, मोदी से, इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि ये सरकार मान लेगी, ये सरकार कानून बना देगी। पिछली सरकारों ने नहीं किया, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए वो थोड़ा गुस्से में भी हैं, थोड़ा तल्ख हैं। विश्वास है इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। अब टेबल टॉक करने को तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, कहीं भी मुझसे कर लें। जब प्रधानमंत्री मानते हुए हमने ये इस एक्ट को लाए हैं, किसी को फायदा या इसके लिए नहीं लाए हैं भैया। कई पोरबंदर में ये बंदरगाह और कई चीजों के ठेके तो अडानी जी बार बार चिल्लाते हैं, कांग्रेस अडानी जी बार बार चिल्लाते हैं। कांग्रेस के जमाने में मैं देख रहा था 700 करोड़ का एक ठेका गया था, कांग्रेस की सरकार थी। तो ये अडानी अंबानी क्यों कहते हैं? ये जो जितनी विदेशी कंपनियां हैं यहां पर, एक का भी नहीं लेते हैं, न कोको कोले का नाम लेते हैं, न अन्य चीज का नाम लेते हैं, जो हिंदुस्तान लीवर का नाम नहीं लेते हैं, जो विदेश की कंपनी है उनका नाम तो लेते ही नहीं है। ये जो चिल्ला रहे हैं विपक्ष के लोग, क्या ये सब विदेश की कंपनियों के पैरोकार हैं, या फिर उनको एजेंट कहूं या क्या कहूं, जो इस तरह से कह रहे हैं? दो नाम लेके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। कोई भी किसी प्रदेश का हो सकता है, कोई उत्तराखंड प्रदेश का है, अगर वो आगे बढ़ता है तो क्या उसमें उत्तराखंड प्रदेश का है करके उसको कलंकित करना चाहिए? कई उद्योगपति हैं हमारे यहाँ के जो बाहर चले गए हैं, वो आज से थोड़ी उद्योगपति हैं। ये दो जब से इस देश स्वतंत्र हुआ, धीरे करके वो आगे बढ़े हैं, हर सरकारों में काम किया है। अब ये दो नाम लेते हैं, और किसी भी विदेशी कंपनी का नाम आप कांग्रेस की विदेशी कंपनी का नाम आप कांग्रेस या फिर विपक्ष के नेताओं के मुख से नहीं सुनेंगे। तो इससे नियत साफ हो जाती है कि इनकी नियत क्या है, कि लोगों में एक भ्रम फैला के एक बात कह के ये है बड़े लोगों की। किस बड़े लोगों की है भाई, मुझे बताइए। विजय माल्या यहां से भागे हैं, सारे लोग भागे हैं यहां से, जितने भी लोग थे जिन्होंने सरकार को दिया था, पैसा दिया था, सरकार का 1000-1000, 5-5 हजार, 10-10 हजार करोड़ रुपए खा गए थे, जो वो टेलीफोन पर लोन दे देते थे। तत्कालीन मंत्री टेलीफोन करते थे, ये आदमी आ रहा है, इसको 1000 करोड़ लोन दे देना, 1000 करोड़ ऐसे काम कराए हैं, उनसे वसूली हो रही है। अब भाग के आ रहे हैं यहां, सब आप देख रहे हैं। तो आखिर मोदी जी ये देश को बना रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? वो उनके भाई जो चचेरे भाई हैं वो कबाड़ी का काम करते हैं, एक भाई उनका कहीं प्लम्बर का काम करता है, दूसरे भाई उनके कहीं पर किराने की दुकान है, माताजी 8 बाई 10 के कमरे में रहती हैं। किसके लिए कर रहे हैं मोदी जी, बताइए तो सही। ये तो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है जो भड़काने का काम कर रही। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि किसान भाइयों से कि वास्तविकता को समझना चाहिए, आपके सही रहनुमा कौन है। लेकिन अजय भट्ट जी जो बात करने के लिए जाते हैं, विपक्ष नहीं जाता है, किसानों का एक डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल जाता है, वो सरकार से बात कर रहा है, उसमें विपक्ष के लोग नहीं होते हैं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, 13 दौर की बातचीत हो चुकी है उनसे। ऐसा नहीं कि वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, बैठ के टेबल पर बातचीत कर रहे हैं सरकार से, सरकार के मंत्रियों से। देखिए, सरकार जो बेहतर करेगी सरकार वही करेगी ना। सरकार को किसानों का बेहतर कैसे, भला कैसे होना है, उसकी चिंता है। अगर कुछ लोग उसमें अच्छी तरह से नहीं देख रहे हैं और उनको लगता है कि भाई जो हम कह रहे हैं वही सही है, बहस भी नहीं करना है, एक्ट पढ़ना भी नहीं है, एक्ट देखना भी नहीं है, एक्ट में क्या कमियां हैं ये भी नहीं कहना है, तो कैसे चलेगा? आखिर मुझे ये बताइए, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कोई एक्ट मांग नहीं थी, मोदी जी ने क्यों उठाया? ये इसको उठाना नहीं चाहिए था। और स्वच्छ भारत की तो मांग नहीं करी, कोई आंदोलन नहीं हुआ, क्यों उठाया? राजा राम मोहन राय ने जो अपने आंदोलन तो थे नहीं, उन्होंने ये कई चीजें यहाँ, इतनी चीजें यहाँ पर रिफॉर्म किए हैं, तो क्यों उन्होंने अपनी बात उस समय उठाई?
तो इसी तरह से देश के कई लोगों ने बिना कहे हुआ सती प्रथा बंद क्यों हुई, कोई डिमांड तो थी नहीं, काहे को एक्ट लाए? भाई जो बेहतर होगा सरकारें उसको बेहतर कैसे हो इसके लिए करती हैं। तो लेकिन इस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और जिस तरह से विपक्ष का रवैया है और जिस तरह से जो भी होता, अब उसमें तो कुछ नेता ऐसे हैं जो किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। कोई भी आंदोलन होता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरी बर्बादी पर जंग रहेगी जारी, जो यहां पर जेएनयू में हुआ था दिल्ली में, उसी में से अब मैं नाम नहीं ले लेता हूं, वही नेता वहां भी गए थे पीठ थपथपाने। और किसान आंदोलन में भी वही बागडोर संभाले हैं आगे से। कैसे होगा मुझे बताइए? नहीं, ऐसा तो जो सरकार का विरोध करते हैं उनको तो मौका चाहिए होता है, वो तो पहुंच जाते हैं। जहां जहां सरकार का विरोध होगा वो तो वहां पहुंच जाएंगे, ये तो आप जानते हैं। लेकिन सवाल ये वो कितने से लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, उनको लेकर पूरे आंदोलन देश से मैं कह रहा हूं, आप देश का विरोध कर रहे हैं। नहीं, सरकार का मतलब नहीं है मेरा, देश का मतलब है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा कहने वाले सरकार का विरोध कर रहे हैं। मुझे, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। नहीं, वो तो देश का विरोध है, देश का अपमान है। लेकिन आप देखिए, उनको पकड़ने की, वो कहने उनके ऊपर कार्रवाई करने की अजय भट्ट जी किसकी जिम्मेदारी? सिस्टम की जिम्मेदारी। आंदोलन कर रहे हैं किसान, नहीं देखिए आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो तो इस चीज से अलग कर रहे हैं अपने आप को। थी आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो तो इस चीज से अलग कर रहे हैं अपने आप को, वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। किसानों के बारे में जितना मैंने बोल दिया है, किसान हमारे हैं, सरकार किसानों की है, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो भी आपकी है, काम कर रही है। आंदोलन कर रहे हैं किसान, बिल्कुल आंदोलन कर रहे हैं, सभी तो हमारे होते हैं, सब तो आंदोलन करते हैं। कभी कभी प्रेस के लोग, आप भी आंदोलन में बैठे हुए, वो भी हमारे हैं, हम जानते हैं सब सारी कहां बैठने पड़ते हैं, हमको खुद भी बैठना पड़ता है, कई बार हम बैठते हैं, सत्ता में नहीं होते हैं। तो आंदोलन करना बुरा नहीं है, लेकिन आंदोलन को देशद्रोही बनाना, जब खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, क्या किसान नेताओं को पता नहीं था जिन्होंने गारंटी दी थी पहले? आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, पता नहीं था क्या? जो आज कहते हैं हमारा पल्ला झाड़ दिया, क्या हो जाता उस दिन? खून खराबा करने के इरादे से आए थे, ट्रैक्टर दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे लोगों को, पता नहीं था क्या? ये तो आपको भी देखना चाहिए, सब लोगों को, जो पक्ष है क्या है। और किसानों के बारे में माननीय मोदी जी खुद चिंतित हैं। भट्ट जी, इसको लेकर किसानों से बहुत बार मैं सवाल कर चुका हूं, ऐसा नहीं किसानों से सवाल नहीं किया। अच्छा भट्ट जी, एक बात बताइए, पंजाब में निकाय चुनाव हुए और इसके नतीजे नहीं, देखिए, मैं आपके किसी प्रश्न से पहले मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि किसानों की कोई भी समस्या है, केंद्र सरकार खुद चिंतित है, हम लोग संसद में चिंतित है, सारी बात कर रहे हैं, उस पर बयान दिया है बकायदा। हमारे कृषि मंत्री जी ने भी, वित्त मंत्री जी ने भी, अगर आप आज पढ़ लेंगे, अगर वित्त मंत्री का भाषण पढ़ लेंगे जो दिया है, और जो रिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्ड संसद में होती है, उसे एक्ट मानिए आप। तो सारी चीजें हैं। तो वो जब कहा है तो मेरा बोलना उचित नहीं, मैंने तो कुछ तर्क आपको दिए हैं क्योंकि आपने प्रश्न किए थे, तो मेरा बताना आवश्यक था आपको। चलिए अजय भट्ट जी, एक बात बताइए, होगी ये आर्थिक बजट सत्र चल रहा है, इसको लेकर उत्तराखंड में बजट कैसे बढ़े, ग्रीन बोनस मिले, इसको लेकर क्या आपने कोई बात वहां पर सरकार के सामने रख रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं? बहुत देरी है, सरकार वहां संतुष्ट है आप? बहुत सरकार दे रही है, हम पैरवी भी कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, 4 धाम में आपकी नहीं सोचा होगा, बाबिल लाश होती है, एक झाड़ू बनते थे उसके गांव में, वो पकड़ के पहले जाते थे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अन्य जगहों पर। और इतना ही नहीं, आपको ऑल वेदर रोड 12,500 करोड़ की दे दी। आज करीब करीब 75% आपकी सड़कें NHAI, PMGSY ये बन गई हैं, 75% करीब पहाड़ में। और विकास में कुंभ के लिए आपका आर्थिक पैकेज आ ही रहा है। अभी देखिए, हमको 28,000 करोड़ रुपए अभी मिलने वाला है, जो GST में लॉस हो गया था हमारी सरकार ने, वो भी हमको उपलब्ध करा दिया है केंद्र सरकार ने। अब देखिए, रिंग रोड बन रही है, शहरों को बिल्कुल अच्छा बनाया जाता है, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, तो कई जगहों पर उत्तराखंड के लिए भी इसमें आ ही रहा है। आप देखिए, बद्रीनाथ जी का कायाकल्प करने के लिए भी योजना आ गई है, और उससे पहले केदारनाथ जी का आप देखिए, मोदी जी स्वयं उसमें एक रोज डेली कहते हैं जिसको, एक किस्म से, तो हर दिन उसका वहां पर निरीक्षण करते हैं, ड्रोन से देखते हैं यहां से कितना हो रहा, कैसे हो रहा है। तो किसी चीज की कमी ऐसी विकास कार्यों में अभी तक नहीं करी है। देखिए, हमारे वहां एक से एक यूनिवर्सिटी आ गई हैं, जिसके रोजगार परक हमारी स्कीम्स आ गई हैं। हमारे वहां नेशनल लॉ कॉलेज आ गया है।
क्या नहीं दे रही है सरकार? सब दे रही है, लेकिन विपक्ष के चश्मे में थोड़ा दोष है कि उनका चश्मे से ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जो बजट अभी भी दिया है, अभी भी देहरादून हम दिल्ली से 2, 2.5, 3 घंटे में पहुंचेंगे, ऐसी चीजें हमको दे दी हैं। वहां पर सड़कें दे दी हैं और 4 लेन की सड़कें बिछ रही हैं, ट्रेन की सड़कें नहीं हो रही हैं, नई नई ट्रेनें लग रही हैं। तो ये तमाम चीजें सरकार तो करेगी। तो ये थोड़ी है कोई मोदी जी न तो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, न भतीजे के लिए कर रहे हैं, न बेटी के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी परिवार की एक बच्ची का मैं इंटरव्यू देख रहा था, बड़े पापा कभी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आते नहीं है हमारे वहां। भाई बड़े पापा का तो पूरा देश हो गया, वो तो सब देशवासियों के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कह देना कि एक पॉइंट को लेकर कई चीजें कह देना, वो मैं न्याय संगत नहीं मानता हूं। इसलिए जो किसानों के बारे में आपने मुझसे पूछा, मुझसे ज्यादा तो हमारे कृषि मंत्री ठीक है, वो बात हो गई। तो कुछ चीजें बता नहीं रहा हूं भाई, इतना ही संक्षेप में आपसे कह रहा हूं कि किसानों की परवरिश, किसानों की मांग, किसानों के बारे में जानना, ये सब जो है केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है।